नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जर्नलिस्ट राजा। तो फटाफट से जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, तभी आपको जो न्यूज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलने वाली हैं। तो चलिए आज की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। आज सुबह ईडी ने एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री विजय भास्कर के ठिकानों पर छापेमारी की है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगा हुआ था, जिसके बाद से ईडी ने आज सुबह कार्रवाई की है। अब लोकसभा चुनाव को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इससे पहले ही जो सभी पार्टियां हैं वह रिझाने की कोशिश लगातार कर रही हैं जनता को अपने बड़े बड़े वादों से। ऐसा ही एक मामला आया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जनता के सामने कांग्रेस की 5 गारंटी रखी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख यानी कि हर महीने 8,333 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे और मजदूरों को 400 रोज़ी देने का भी वादा किया है उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो केंद्र सरकार जो कि बीजेपी की है वह महिलाओं को 1,000 रुपये देती है, लेकिन हमारी अगर केंद्र में सरकार बनी आने वाले लोकसभा के बाद तो हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 8,333 रुपये प्रति माह देंगे, जिससे कि जो देश की आधी आबादी है वह मजबूत होगी, महिलाएं जो है वह आत्मनिर्भर होंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 1,000 रुपये से महिलाएं कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगी। उन्हें अगर अच्छा खासा अमाउंट नहीं मिला, मतलब उन्हें अगर अच्छा खासा मानदेय या तो पैसा नहीं मिला तो वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगी, वह अपना खर्चा स्वयं नहीं उठा सकती। तो ऐसे बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं। अब देखते हैं कि जनता को साधने का जो काम उन्होंने किया है वह सफल होता है या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं वो काफ़ी तगड़े लग रहे हैं बीजेपी के सामने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों शराब घोटाले के मामलों में लगातार कोर्ट में पेश भी हो रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्हें कोर्ट में घसीटा जा रहा है। ईडी के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट की शरण में पहुंचे सीएम। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार न करने का भरोसा मिला तो पेश होने को मैं तैयार रहूंगा कोर्ट में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। राहुल गांधी की बातों को कोई भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। वे जहां भी गए हैं अभी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, वहां के सभी कांग्रेस जो है वहां की सभी सीट हार चुकी है। जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे, जो अभी भी नेता हैं, वह कांग्रेस की जो पार्टी उसे छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की जो बातों में उन्हें दम नहीं है, ना ही राहुल गांधी के इरादों में दम है, ना उनके बातों में दम है। मतलब राहुल गांधी के अंदर सिर्फ नफरत भरा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध, मतलब खिलाफ उनके मन में सिर्फ जहर है, नफरत है। तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि सत्ता में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। ऐसा कहना है किरण रिजिजू का। अब आप देखिए, किरण को जो कहना था उन्होंने कह दिया राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी को मैं हल्के में नहीं ले सकता, यह मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी बहुत बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी का जो इमेज है बहुत ज़्यादा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई बड़ा चेहरा है विपक्षी में तो वह राहुल गांधी हैं। उतना बड़ा चेहरा अखिलेश यादव को भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जो है वह कांग्रेस पार्टी से हैं और उनका युवाओं से जो जुड़ाव है, लगाव है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो इस बार का लोकसभा चुनाव है यह बीजेपी को झटका भी दे सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों से संवाद किया है, लोगों के बीच गए हैं राहुल गांधी। और इस वजह से जो कांग्रेस का वोट है वह ज़रूर इस साल इंक्रीज होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। वोटिंग तो अब सबके हाथ में है, लेकिन युवाओं, जो जितने भी युवा रहेंगे, वो उनका झुकाव जो है राहुल गांधी की तरफ यानी कांग्रेस की तरफ ही रहने वाला है। यह मेरा खुद का ओपिनियन है। पिछले कुछ सालों से कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के लोकतंत्र में खामी बताई थी, जिसके बाद से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरह ही भारत भी बहुत जल्द जारी करने वाला है अपना खुद का डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारियां कर दी हैं, जिसके बाद से अब बीजेपी अपना खुद का डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालने वाला है।
वेज और नॉन-वेज डिलीवरी बॉय के लिए अलग ड्रेस नहीं होंगे अब ज़ोमैटो में। आपने सुना होगा, आज से 1-2 दिन पहले की बात है, ज़ोमैटो ने ऐलान किया था कि जो वेज डिलीवरी होगी, जो वेज खाना लोग मँगाएँगे, उसके लिए हमारे जो एम्प्लॉयी हैं, वो डिलीवरी बॉय, वो ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहनेंगे। लेकिन अब ज़ोमैटो ने इसे खारिज कर दिया है। ज़ोमैटो के सीईओ ने कहा है कि इससे भेदभाव का जो भेदभाव का नज़रिया है, वो दिखेगा लोगों को। लोग इसे भेदभाव समझेंगे, जिसके वजह से ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे डिलीवरी बॉय रेड कलर का ही टी-शर्ट पहनेंगे, जैसा वो यूजुअल हमेशा वो पहना जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे पहले उन्होंने बोला था कि अब ग्रीन कलर का टी-शर्ट चलेगा, वेज खाना जब मतलब डिलीवर किया जाएगा। लेकिन अब 24 घंटे भी नहीं हुए, उसके पहले ही सीईओ ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भेदभाव होगा जनता के साथ, इसलिए हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के पास 5 स्टार ऑफिस है और हमारे बैंक खाते तक जब्त कर लिए हैं उन्होंने। वैसे एक बात उन्होंने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह ईडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही है। इस बार ईडी हो गई, जितनी भी जो संस्थाएं हो गई, उनका गलत तरीके से उपयोग ज़रूर से किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके घर पे या तो उनके ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। भले उन्हें वहाँ कुछ न मिले, लेकिन ऐसा सच है कि जनता पार्टी जो है वह थोड़ा सा क्या है कि अपने सत्ता का कुछ गलत उपयोग भी कर रही है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब सत्तारूढ़ पार्टी है तो कोई क्या कर सकता है। सबको झेलना ही पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है आगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिनके शेयर के लिए महाराष्ट्र में आज बैठक होने वाली है। मुंबई में आज शरद पवार के घर पर नेता जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज बैठक होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर राकांपा है, INDIA है और भी 1-2 पार्टियां हैं जो 48 लोकसभा सीट में जो शेयरिंग है वो करने वाली हैं। एलोपैथ के ऊपर निगेटिव एडवर्टीजमेंट दिखाने के वो मामले को लेकर विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी है आज। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अब हम ऐसे ऐड नहीं दिखाएंगे। कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 2 अप्रैल को कोर्ट में बुलाया था, जिससे पहले ही पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ीनामा मांग ली है। यह जो याचिका है वह इंडियन मेडिकल साइंस ने पतंजलि के खिलाफ जो है याचिका दायर किया था। उन्होंने कहा था कि पतंजलि ने एलोपैथ के खिलाफ गलत मतलब निगेटिव जो होता है वो एडवर्टीजमेंट करवाया था कि एलोपैथ खराब है और हमारा जो पतंजलि वो बड़े बड़े रोग जो डिजीज़ हैं उसे ठीक कर सकता है। तो एक तरह से जो निगेटिव प्रभाव है वह जनता पर जा सकता है। इस वजह से IMS ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत ही दुखद घटना हुआ है। इटली की PM मेलोनी का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है। आरोपितों ने एडल्ट फिल्म स्टार के चेहरे पर जॉर्जिया का चेहरा लगा दिया है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री ने मुआवजे की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई है। आज से 2 दिन का दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का भूटान का, जिसके बाद से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब नई तारीखों के लिए मतलब कि डिस्कशन किया जा रहा है कि नई तारीख कब होगी। चीनी दावे पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। इस बार अमेरिका ने भारत का सपोर्ट करते हुए कहा है कि अरुणाचल जो है वह भारत का ही हिस्सा है। चीन ने यहाँ सेना टनल का विरोध किया था, इसे अपना इलाका बताया था, जिसके बाद से अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया है। आयरलैंड के भारतवंशी प्रधानमंत्री ने अब आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लियो वराडकर ने कहा है कि पद छोड़ने की वजह है वह पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी है। अब 9 अप्रैल को नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा आयरलैंड में।